न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार को लेकर भी बहुत सारी बड़ी बात कही है। बीजेपी के कुशवाहा वोट में विपक्ष की सेंधमारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है। बिहार की सभी 40 सीट पर एनडीए की जीत मानो तय है। कुछ दिन बिहार में थे तो वहां पे ये देखा गया है कि जो तेजस्वी और जो गठबंधन साथ में इनके साथ लड़ रहा है वो इस बार आपकी कुछ सीटों में कुशवाहा वोट काटने की कोशिश कर रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिहार में आप कॉन्फिडेंस है कि आप रिपीट करेंगे जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस था। और न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को देश का सबसे सफल प्रधानमंत्री बताया। जितनी आबादी उतना हक के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी पार्टी बताते हुए ये पूछा कि कांग्रेस ने देश में 55 साल तक राज किया, तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मंशा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण कराया। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए नेता अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं इंडिया अलायंस के नेता अमित शाह के बयान पर पलटवार कर रहे हैं। जो पूर्व के प्रधानमंत्रियों द्वारा अर्जा हुआ जो भी पब्लिक सेक्टर्स था, इसको ये अपने कैपिटलिस्ट दोस्तों के हाथों बेच दिए हैं मात्र अपने फायदे के लिए। और अमित शाह जी आप भूल गए मणिपुर की घटना को, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को आप भूल गए। ओबीसी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो भारत का डंका पूरे विश्व में बजा, भारत का सम्मान बढ़ा पूरे विश्व पटल पे। और ओबीसी का जो संवैधानिक आरक्षण का अधिकार था वो भी ओबीसी का ही बेटा दिया। ये तो गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सही ही कहा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो सत्य है वही कहा है कि देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जितना यह कथन सत्य है ना, उतना ही यह भी सही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सशक्त समाज बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए उनकी सोच सबसे ज्यादा अग्रणी रही है। और चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, आधारभूत संरचना की बात करें या मानव विकास की हम बात करें, तमाम वर्गों के लिए, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, तमाम वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने कल्याणकारी नीतियां चलाई। बीजेपी को अब याद आ रही है, देखिए 5 किलो का जो चावल का इनकी राजनीति थी ये समाप्त हो गई है। अब जनता की छापामारी चल रही है। जनता जो है जिनको ईडी और सीबीआई जिस तरह से लोग को हड़काते थे, अब जनता इनको हड़का रही है। बीजेपी साफ हो गई है बिहार में 40 सीट में। वहीं मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान नीतीश ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा जिन्हें 15 साल मौका मिला उन्होंने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि सब गड़बड़ करता था और इसीलिए निकाल दी। बेगूसराय में सीएम नीतीश कुमार ने गिरिराज सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बछवाड़ा के लोहिया मैदान में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन लोगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। कितना आते रहे, खूब न घूमते रहे जी, क्या क्या काम नहीं हुआ। गांधी मैदान के किनारे सिमरिया घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण, इसमें लाखों लोग आता है। हम लोग तो शुरू से न देखते थे। पूरे के पूरे ये पूरे उत्तर, ये नॉर्थ किसके इस साइड के लोग तो पूरे लोग आते थे, कितना ज्यादा था, अब भारी दिक्कत था।
भूलिएगा नहीं इन सब चीज को। नहीं तो ये सब जो है अंड बंड कभी हम लोग साथ कर दिए थे और सब चीज बता रहे थे ये करना है, तो आजकल बोलेगा कि हम लोग किए, आई सब कुछ नहीं, सब इसलिए हम हटा दिए और कभी अलग नहीं हम लोग होंगे, ये आप लोगों को बता दिए। तो इन लोगों से कोई काम नहीं, अलर्ट रहिए हर तरह से पूरे तौर पर। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी हर सभा में लोगों को 2005 के पहले वाले हालात को याद कराना शुरू कर दिया है। 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव से पहले सीएम ने कहा कि हम बीजेपी के साथ रहते हुए बिहार में अमन चैन कायम रखें, लेकिन याद कीजिए 2005 से पहले की क्या स्थिति हुआ करती थी। अपनी चुनावी सभा में बार बार मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि 2005 में बीजेपी के साथ आने के बावजूद हमारे राज्य में हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं हुआ, शांति से रहे। इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी लगातार कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ रही है। हमारे साथ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। जमा जी, आप बीजेपी के साथ हैं, बिहार में आपका गठबंधन है, कई बीजेपी के नेता हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हम मुसलमान के लिए हम बीजेपी के साथ रहने के बावजूद कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार के लिए जो त्याग किए हैं वो आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है कि नेता ने हमारा हर क्षेत्र में काम किया, काम के साथ साथ बात का उन्होंने बराबर ध्यान रखा है। किसी भी समाज वर्ग धर्म के रहने वाले लोगों को कोई भी परेशानी न हो, आपसी भाईचारा न बिगड़े, सौहार्द न बिगड़े। तो ये बात तो आज 18 साल से उनके हाथ में यहाँ के बागडोर है, आपने देखा होगा, इसमें बराबर नजर रखा है। जो बोलेंगे ही बोलेंगे, चूंकि हर समाज के लोग रहते हैं, कभी ऐसा होता है आपसी भाईचारा बिगड़ने की डर रहता है, तो इस पे बोलते हैं। लेकिन एक सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री को ये बात कहने की नौबत क्यों आ पा रही है? आखिर क्या इस बात की आशंका है कि मुसलमान आपके साथ नहीं आ रहा है? नहीं, आ तो रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं जो गड़बड़ बोल रहे हैं, तो ये बात कहना चाहे, चूंकि उनके हाथ में बागडोर जब भी रही लोगों ने देखा है। देखिए, मुस्लिम समाज को नीतीश कुमार जी को रहबर रहनुमा मानना चाहिए, वोट देना चाहिए। जो नहीं दे रहा है, मंथन करे, चिंतन करे, कर भी रहा है और वोट पहले से बढ़ा भी है। हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने काम करते हैं, काम को भजाते नहीं, बार बार चिल्लाते नहीं, बार बार कहते नहीं, काम करके अपना काम कर लेते हैं। लालू जी का परिवार हमेशा बीजेपी की चर्चा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो हमारे साथ है, बीजेपी का और एजेंडा है अपने साथ। सब तमाम पार्टियां हमारे साथ हैं, लेकिन तमाम पार्टी कहीं कोई एजेंडा होता है, अपनी अलग सोच होती है। लेकिन मेरे नेता अलग सोच है। मेरे नेता का अपने सोच के मुताबिक काम करते हैं, सोच के मुताबिक, और सोच समझौता नहीं करते। तो ये थे हमारे साथ बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरभंगा के राज मैदान में पीएम मोदी 4 मई को हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी यहां बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी की सभा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। मिथिला के लोगों का अपार प्यार पीएम को मिलेगा। खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5वीं बार, 14 से आप सबके ध्यान में भी होगा, ये 5वां दौरा मिथिलांचल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और पूरा मिथिला की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतजार में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है। अगली खबर सुपौल से, जहां जेडीयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामैत के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन लोगों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि ओबीसी में काम नहीं होगा, वोट मांगने पार्टी चला रहे हैं। और आइए इन लोगों ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख ये खो दिए। ये जो कहते हैं वो कहते नहीं। आज भी बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वो इस राज्य को बढ़ाने का दावा करते हैं। हमारे जनता दल में नीतीश जी के बारे में चाहे आप जो भी काम आप कर लीजिए, नीतीश जी ने काम नहीं किया, अगर मैंने काम नहीं किया क्यों काम आप कर लीजिए। लेकिन मेरी भाव मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश जी के बारे में भ्रष्टाचार का कोई बात आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वो बिहार का हो चाहे।
मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। कुढ़नी के केरमा स्टेडियम में जेपी नड्डा ने इंडी अलायंस को घमंडिया गठबंधन बताया। जेपी नड्डा ने कहा कि इंडी अलायंस में जितनी भी पार्टी है उस पर कोई ना कोई घोटाले का आरोप है। जेपी नड्डा ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजभूषण निषाद को जिताने की अपील की। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा पिछले 10 साल में उसको पूरा ही नहीं किया। जो कहा था वो पूरा किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, लेकिन आप भेजेंगे ये आप सही काम इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आपको समझ में आना चाहिए कि 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी। आज कोरोना की मार के बाद, यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई है। वहीं जेपी नड्डा के मुजफ्फरपुर आने से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद काफी उत्साहित हैं। जेपी नड्डा ने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के केरमा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और इस रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी उम्मीदवार ने भारी मत से जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रत्याशी राजभूषण निषाद से बात की हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के केरमा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। राजभूषण चौधरी निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। ऐसे में राजभूषण चौधरी निषाद हमारे साथ हैं। आज जेपी नड्डा पहुंचे, अब क्या कुछ लग रहा है माहौल? लोगों की भीड़ भी काफी लोग उत्साहित है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने। लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि जब तक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी चाहे भारत का प्रधानमंत्री बने रहे, हम लोगों का सौभाग्य होगा, भारत के लोगों का सौभाग्य होगा। पार्टी के कुछ लोग उनकी सभा में गए हुए थे जिनके खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है, क्या कहेंगे उनको? देखिए, हमारे पार्टी के कुछ लोग उनके साथ गए थे, जरूर इसलिए गए थे कि एकाएक हताश होकर के उनको अजीब सा लग रहा है वहाँ पर, हताश होकर के वो फिर नॉमिनेशन वापस ना ले ले, इसलिए हम लोग सपोर्ट देने के लिए उनके पास कुछ लोगों को भेजे हुए हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त? 100%। तो राजभूषण निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, निश्चित तौर पे कहा है कि जीत उनकी सुनिश्चित है क्योंकि इनके पास विजन है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवार भी बहुत उत्साहित हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद, जनता का जनाधार उन्हें जरूर मिलेगा। तो वही न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।